नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज़ उत्तराखंड में। आज की खास खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद आलम की रुड़की से। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस अब मुखर होती जा रही है। जगह जगह सड़कों पर उतरकर कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश में भी कई जगह भाजपा सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा चुका है। इसी कड़ी में रुड़की चंद्रशेखर चौक पर भी कांग्रेसियों ने गैस सिलेंडर हाथों में लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल कांग्रेस बढ़ते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के दामों पर सरकार को घेरने की कवायद में जुटी है। विधानसभाओं से लेकर बूथ स्तर तक कांग्रेसी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कहीं सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है तो कहीं विभिन्न तरीकों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेसी नेत्री रश्मि चौधरी ने कहा कि भाजपा की सरकार में गरीब, मजदूर से लेकर आमजन तक का जीना दुष्पार हो चला है। लगातार बढ़ रही महंगाई के कारण घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। रसोई गैस सिलेंडर लगातार महंगा हो रहा है, जिससे महिलाओं के सामने रसोई चलाना मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में महंगाई आसमान छू रही है और प्रधानमंत्री पिछली सरकारों को कोस रहे हैं, जबकि ये महंगाई पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार का फेलियर है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के समय में चंद रुपए बढ़ा करते थे तो भाजपाई सड़कों पर उतरकर नंगा नाच किया करते थे, लेकिन सब खामोश हैं। उन्होंने कहा कि आज तमाम चीजें, आटा, दाल, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, किराया और तमाम चीजें महंगाई की चपेट में हैं, जिसके कारण गरीब की थाली से रोटी गायब होती जा रही है। रश्मि चौधरी ने कहा कि अब जनता भाजपा के झूठे धकोसलों को पहचान चुकी है और आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब देगी। आज जो हमारा था पूरे स्टेट में हमारे हमने आक्रोश पैदा करा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कि जिस समय हमारी गवर्नमेंट थी और जब सिलेंडर पे 10 रुपये बढ़े थे तो इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में तबाही मचा दी थी और अब ये लोग 100 रुपये बढ़ा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी भी उस समय कहते थे कि कितने रेट बढ़ गए हैं। अब नरेंद्र मोदी जी खुद प्रधानमंत्री हैं और यहाँ पे त्रिवेंद्र रावत जी सरकार चला रहे हैं। तो आप ये बताइए कि गरीब आदमी को ख़त्म क्यों कर रहे हैं? वो जिंदा कैसे जिएगा? मतलब सिलेंडर के आप रेट बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के आप रेट बढ़ा रहे हैं और कच्चे दामों के रेट इतने कम हैं। आप फ़ॉरेन में पता करिए, हिंदुस्तान में पता करिए। तो मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कम्प्लीटली सारा का सारा बोझ ये हिंदुस्तान के लोगों पे डाल रहे हैं। और आप ये देख लीजिए कि जो हमारा किसान भाई है, किसान भाई रोज़ाना मतलब कितनी मौतें हो गई हैं। और वैसे ये नरेंद्र मोदी जी और त्रिवेंद्र रावत जी हमेशा इनकी मन और तन की बातें चलती रहती हैं, बट ये लोग इन लोगों ने आके एक बार भी, क्योंकि कृषि प्रधान देश है भारतवर्ष और कृषि के जो हम लोग सभी किसान हैं, आप लोग भी किसान हैं, हम लोग भी किसान हैं, और आप किसानों की एक भी आवाज़ नहीं सुन रहे हो। और पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर जो गरीब आदमी है बिल्कुल उसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। और आने वाले टाइम में 2022 में जनता इनको बताएगी कि जो ये महंगाई कर रहे हैं, पेट्रोल डीजलों के दाम बढ़ा रहे हैं, गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ा रहे हैं, तो जनता इनको जवाब देगी बहुत अच्छे तरीके से। मैं ये कहती हूँ कि आपको मैं बाइट भी वो सारी की सारी सेंड कर दूँगी जो नरेंद्र मोदी जी और स्मृति ईरानी जी और इनके जो जितने भी नेतागण हैं, जिस समय हमारी सरकारें थी तो ये किस तरीके से नंगा नाच नाचते थे यदि हम 10 रुपये भी हमारी सरकार बढ़ा देती थी। और आज ये लोग गुग्गे बहरे अंधे होके बैठे हुए हैं, इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि भारतवर्ष किस ओर जा रहा है। कभी ये नोटबंदी कर देते हैं, कभी जीएसटी लगा देते हैं, मतलब कि भारतवर्ष को इन्होंने और पूरा हिंदुस्तान इन लोगों ने उद्योगपतियों को बेच दिया। पूरा पता नहीं ये क्या सोचकर आए हैं सत्ता में। अब पूरा हिंदुस्तान समझ चुका है कि जुमलेबाज झूठी सरकार है और ये देश को लूटने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए ये सरकारें आई हैं।